अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 29, जिसका नाम है मोर ऑन सर्वलेट्स। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी वर्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे लेक्चर नंबर 29 का, और उसके बाद इसके MCQs भी इसी फाइल के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलें यहाँ से हम जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर क्या होते हैं। कभी कभी जब वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है हमें कुछ स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे क्या, यानी कि लॉग फाइल का नाम, डेटाबेस का DSN, कोई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सर्वलेट के कोड के अंदर हार्ड कोड नहीं करते। ठीक है, ये यानी कि सर्वलेट के कोड के अंदर हार्ड कोड नहीं करते बल्कि वेब डॉट XML में लिखते हैं। ठीक है, इससे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स इनिट पैराम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कमांड लाइन आर्गूमेंट जैसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब डॉट XML में इनिट पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं। हर पैरामीटर के लिए यानी कि इनिट पैराम, पैराम नेम, पैराम वैल्यू। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखते हैं। एग्जांपल क्या है, इनिट पैराम यानी कि पैराम नेम, लॉग फाइल नेम, आगे पैराम नेम, पैराम वैल्यू लॉग आउट पुट डॉट TXT, फिर आगे स्लैश डाल के इसको बंद कर दिया। और ये इस वाले को जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इसको हमने स्लैश डाल के इसको भी बंद कर दिया। मतलब सर्वलेट को पता है कि लॉग फाइल का नाम लॉग आउटपुट डॉट TXT है। ठीक है, यानी सर्वलेट को इस बात का पता है इसका नाम ये है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आगे आ जाता है सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या होता है। हर सर्वलेट का अपना सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सिर्फ उस सर्वलेट के इनिट पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स वेब डॉट XML से रीड करता है। ठीक है, ये पैरामीटर वेब डॉट XML से रीड करता है। मतलब क्या हुआ, नहीं कि अगर एक एप्लीकेशन में 3 सर्वलेट्स हैं तो हर सर्वलेट का अलग सर्वलेट कॉन्फ़िग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनिट पैरामीटर्स को सर्वलेट के अंदर कैसे रीड करते हैं। तरीका नंबर 1 क्या है, इनिट मेथड ओवरराइड करके, यानी कि पब्लिक वॉइड इनिट सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट गेट इनिट पैरामीटर लॉग फाइल नेम। इस वाले इस तरीके से, या तो तरीका नंबर 2 है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग यूज़ करके, सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट गेट इनिट पैरामीटर लॉग फाइल नेम। दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, दो तरीके हैं ये आपने देख लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन क्या होती है। रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन का मतलब है यूज़र को किसी और पेज या सर्वलेट पर भेज देना। ठीक है, यानी एक पेज से किसी दूसरे पेज पे भेज देना। नेक्स्ट है सेंड रीडायरेक्ट क्या कहता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वेलकम डॉट HTML। इसका मतलब न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ब्राउज़र का URL चेंज हो जाता है, न्यू सर्वलेट पुरानी रिक्वेस्ट का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अगर रिक्वेस्ट का डाटा शेयर करना हो तो क्या करेंगे, सेंड रीडायरेक्ट यूज़ मत करो। ये रिक्वेस्ट का डाटा अगर शेयर करना है तो ये चीज़ यूज़ ना करो, सेंड रीडायरेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है सेंड एरर क्या होता है। अगर एरर शो करनी हो तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट SC नॉट फाउंड पेज नॉट फाउंड। ये एरर कोड प्लस मैसेज शो करता है। कॉमन एरर कोड्स कहें, 404 जो है क्या कहते हैं नॉट फाउंड, 204 जो है नो कंटेंट, 408 जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, ये जो है कॉमन कोड्स हैं। 8 सवाल है, 8 हमारे पास नेक्स्ट आगे टॉपिक आ जाता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। पूरी वेब एप्लीकेशन का कॉमन ऑब्जेक्ट सब सर्वलेट्स के लिए सेम होता है। इसमें एप्लीकेशन लेवल डाटा स्टोर होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, सर्वलेट कॉन्फ़िग में क्या होता है, एक सर्वलेट के लिए होता है और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, कॉन्फ़िग एक सर्वलेट के लिए, कॉन्टेक्स्ट जो है पूरी एप्लीकेशन के लिए। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट JSP HTML को रिक्वेस्ट भेजना। इसको मिलता है यानी गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर पाथ। फॉरवर्ड क्या करता है, डिस्पैचर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इनके करेक्टर खसूसियात क्या होती हैं, इसके URL चेंज नहीं होता, सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, क्लाइंट को पता नहीं चलता, रिस्पॉन्स सिर्फ दूसरा रिसोर्स भेजता है,
रिक्वेस्ट शेयरिंग के लिए बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है इंक्लूड क्या करता है। डिस्पैचर डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इनकी खसूसियात क्या होती हैं इसकी। पहला सर्वलेट भी रिस्पॉन्स लिख सकता है, दूसरे सर्वलेट का आउटपुट इंक्लूड होता है, फाइनल रिस्पॉन्स पहला सर्वलेट भेजता है, हेडर प्लस फुटर जैसे काम के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है, इंक्लूड। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट आर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स आर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज डिफाइंड इन वेब डॉट एक्सएमएल दैट आर प्रोवाइडेड टू अ सर्वलेट एट एप्लीकेशन स्टार्टअप, ठीक है। सेकंड सवाल है हमारे पास वेयर आर सर्वलेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स डिफाइंड। सर्वलेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स आर डिफाइंड इन द वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है विच टैग्स आर यूज टू डिफाइन इनिट पैरामीटर्स इन वेब डॉट एक्सएमएल। द इनिट पैराम नेम एंड पैराम वैल्यू टैग्स आर यूज्ड, ये तीन टैग जो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास आगे फोर्थ वाला है विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स फॉर अ सिंगल सर्वलेट। सर्वलेट config stores initialization parameters for a single servlet. Next is the how many servlet config objects exist for a servlet. Each servlet has exactly one servlet config object, ठीक है। Which method is used to read initialization parameters? The getInit parameter method is used to read initialization parameters. Next वाला which method provides access to the servlet config object? The getServletConfig method provides access to the servlet config object. What is the purpose of overriding the init method? The init method is overridden to initialize resources and read initialization parameters when the servlet starts. What does response.send redirect do? It sends a new request to the client and redirects the user to another resource. Does send redirect share the same request object? No. Send redirect does not share the same request object, ठीक है। 11th वाला what happens to the browser URL when send redirect is used? The browser URL changes when send redirect is used. 12th वाला which method is used to send an error response to the client? The send error method is used to send an error response. Which class contains predefined HTTP error codes? HTTP server response contains predefined HTTP error codes. What is SC not found error code? SC not found रिप्रेजेंट करता है HTTP error code 404 के साथ। What is servlet context? Servlet context is an object that represents the entire web application. How many servlet context objects exist per web application? There is only one servlet context object per web application. Can servlet context be shared among the servlets? Yes, servlet context is shared among all servlets in the same web application. Which method returns a request dispatcher object? The get request dispatcher method returns a request dispatcher object. What is the purpose of a request dispatcher? Request dispatcher is used to forward or include requests to another resources. What does request dispatcher dot forward do? It forwards the request to another resource while keeping the same request object. Does forward change the browser URL? No, forward does not change the browser URL. Can a servlet write response data before calling forward? No. Output content cannot be written before calling forward. What does the request dispatcher dot include do? It includes the output of another resource in the current response. Which servlet sends the final response when include is used? The first servlet sends the final response when include is used. Can response data be written before using include? Yes, response data can be written before using include. तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 29 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बने हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।